एमक्यूएम पाकिस्तान ने बंस रोड पे सियासी जलसा किया है और मुखालिफिन इसको फ्लॉप शो करार दे रहे हैं। इसके अलावा एमक्यूएम के गवर्नर हैं कामरान टिसूरी, इन्होंने एक प्लान बनाया है। अब ये जबरदस्त मंसूबा साबित होता है या फिर ये ख्याली पुलाव बनेगा, इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाद है। एमक्यूएम ने सियासी जलसा किया है बंस रोड पे और उसको नाम दिया है अवामी राबिता मुहिम का या अवामी इज्तिमा का। इससे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान कराची में 3 जगह सियासी जलसे कर चुकी है, मलीर में, औरंगी में और लियाकताबाद में। और बंस रोड पे एमक्यूएम का चौथा ये एक जलसा है, अवामी इज्तिमा है। और जो बंस रोड पे रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ज्यादा तादाद में लोग नहीं थे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एमक्यूएम पाकिस्तान वाले कोशिश कर रहे हैं अवाम का दिल जीतने की, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से अपनी मुहिम जो है वो तेज कर दी है। और एमक्यूएम पाकिस्तान को ये यकीन भी दिलाया गया है कि इस बार सिंध में आपका अच्छा खासा हिस्सा होगा। तो एटलीस्ट ये है कि अवाम में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अवाम में घुल मिल रहे हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि जो अपना मंशूर है सियासी इंतखाबात के हवाले से, तो वो भी वाज़ेह करें ताकि लोगों को मालूम हो कि आपकी पॉलिसी क्या होगी। इसके अलावा एमक्यूएम के गवर्नर हैं कामरान टिसूरी, तो इन्होंने जो है वो एक जबरदस्त मंसूबा बनाया है। मंसूबे तो ये अक्सर बनाते रहते हैं कि जो कि हिट भी हो जाते हैं। इससे पहले इन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए थे, फिर इफ्तार का बंदोबस्त किया था जहां पे हजारों लोगों ने पेट पूजा की थी। इसके अलावा जो है लोगों को ईदियां दी और खवातीन को सिलाई मशीनें भी दी थी। तो ये आवाम में काफी हिट हो गए हैं। और जो इनका जो जलसा हुआ था, आए थे ये सारा फैसल पे, तो उसमें काफी ज्यादा लोग थे। तो इन्होंने एक मंसूबा बनाया है कि 50,000 जो नौजवान हैं उनको ग्रूम करेंगे आईटी के हवाले से और फिर उनको इस काबिल करेंगे कि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें और आईटी इंडस्ट्री में जो है वो अपनी सलाहियत के जौहर दिखाएं। तो वही ये जमाना तो टेक्नोलॉजी का है। जिस कंट्री की, जिस खानदान की या जिस इनफरादी शख्सियत इंडिविजुअल इंसान की जो है उसके पास इल्म है, आईटी की मालूमात वो जानता है और उसकी कमाई अच्छी है, तो वो इस दुनिया में खुश है, खुशहाल है। तो जमाना जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और अगर टिसूरी साहब अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी वो 50,000 नौजवानों को तैयार कर देते हैं पाकिस्तान से, जो आईटी में अपने आप को जो है वो पक्के करें, इसका इल्म हासिल करें, इसको दस्तरस में लें और फिर कमाई करें और कंट्री का नाम भी रोशन करें, अपने खानदान का भी, तो इनका डंका जो है वो खूब बजेगा और वो ये हिट से सुपर हिट हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी और जहाँ पे एक्शन और अमल की बात आती है तो वहां पे पाकिस्तानी जो है वो अमूमन बहुत पीछे होते हैं, बातें करने में सबसे आगे होते हैं। तो काश ये जो है आईटी की जो इंडस्ट्री है और आईटी के शोबे में जो है वो नौजवानों को ग्रूम करने का अगर मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये जबरदस्त होगा, कराची के लिए भी, सिंध के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, तालिब इल्मों के लिए भी, उनके खानदान के लिए भी। और जो लोग आईटी में एक्सपर्ट होते हैं तो उनको घर बैठे भी बाहर से बहुत सारा काम मिल जाता है, तो वो डॉलर्स में कमाते हैं। तो हर किसी के पास ऑप्शन है कि वो कोर्स करे और आईटी के बारे में मालूमात ले, अपने आप को ग्रूम करे और पैसा कमाए। और आप जानते हैं कि एमकेएम का जो है वो आजकल अल्ताफ हुसैन के बाद, जब अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया गया 2016 अगस्त के बाद से, कि आजकल सबसे हिट कौन है, तो आजकल जो सबसे हिट चल रहे हैं वो कामरान टिसूरी साहब चल रहे हैं। हालांकि कामरान टिसूरी एमकेएम के पुराने कारकुन नहीं है, वो तो अभी आए हैं और लाए गए हैं कुछ अर्सा पहले, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से और अपने मंसूबों से जो है वो अपने आप को मीडिया में भी रखा हुआ है और आवाम की नजरों में भी रखा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि कामरान टिसूरी साहब का ये जो मंसूबा है आईटी के हवाले से 50,000 नौजवानों को आईटी की तरबियत देने का, तो ये कामयाब होगा या नाकाम होगा, आप बता सकते हैं?